बाकी के स्टूडेंट कहाँ रह गए? हेलो हर्ष, अब फर्स्ट सेशन में नहीं थे बेटा? यू आर एब्सेंट। कब का टाइम था बेटा? ओके, सो वहाँ से फिर से शुरू नहीं करने किया है। अच्छा बेटा, आप भी सेशन में नहीं थे फर्स्ट सेशन में? इट वॉज 9 o'clock, 9 o'clock का टाइम था। चलो कोई नहीं है। सो मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पे मैंने स्टॉप किया था। अच्छा, जो स्टूडेंट ने मेरे साथ अभी ज्वाइन किया है, ओके, उनका मैं बता दूं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहली बात, ये जो भी सेशंस मैं कंडक्ट कर रहा हूँ वो सारे ही मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको वहां से आप इसका अपना डे टू डे का जो भी लेक्चर्स होगा वो आप पे देख पाएंगे। ठीक है, जब भी फ्यूचर में आपको देखना है यूट्यूब पे देख सकेंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और ओवर द फोन, ओवर द कॉल, ओवर द व्हाट्सएप, ओवर द मैसेज, एनीथिंग। ओके, तो आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेने का नहीं। नाउ आ जाते हैं हमारे डेफिनेशन पे। फिर से हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन दी किसने? डेफिनेशन दिया अकाउंटिंग का डेफिनेशन AICPA ने। और डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेफिनेशन में ये लिखा है, व्हाट इज अकाउंटिंग? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग इन एन सिग्निफिकेंट मैनर। मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से, ऐसा नहीं कि जैसा आया वैसा एंट्री कर दिया। हर बंदा अपने हिसाब से एंट्री, हर अकाउंटेंट अपने हिसाब से एंट्री नहीं कर सकता। एंट्री करने का एक सिग्निफिकेंट मैनर है और वही फॉलो करना है। सो इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इन टर्म्स ऑफ मनी? सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर किसी ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर नहीं किया जा सकता तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, समझो मेरा कहने का मतलब क्या? कि आपके पास है वीट, ठीक है, जिसका प्राइस है 10,000 रुपीज। ठीक है, सामने, अच्छा आप जो है ना, आप वीट में डील करते हो, आपका बिजनेस किसका है? वीट। ठीक है, आप वीट में डील करते हो, आपका बिजनेस वीट का है। Now, आपने किसी और डीलर से, ठीक है, जो कि कार बेचता है, ठीक है ना, कार सेलर है, आपने उस बंदे से कार ले ली। अच्छा, 10,000 में इसको मैं 10 लाख कर देता हूँ। ओके, आपके पास जो वीट का स्टॉक है वो 10 लाख रुपीज का है। एक कार सेलर है, आपको एक कार की जरूरत है, ठीक है,
आपने उस कार सेलर से एक कार ले ली, ठीक है, आपने उस कार सेलर से कार ले ली और सामने बीट दे दी है, तो क्या ये इकोनॉमिक मतलब क्या बोलते हैं टर्म मनी टर्म्स में इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है? अच्छा, पुराने जमाने में इस सिस्टम को क्या कहते थे? आपने पढ़ा होगा अपने बुक्स में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, क्या बोलते थे उसको, इस सिस्टम को क्या बोलते थे? बार्टर। वेरी गुड, बार्टर सिस्टम, है ना, कि इसको वेट दे दिया, उससे कार ले ली, ठीक है। बट मॉडर्न जमाने में बार्टर सिस्टम नहीं चलता, बट अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है तो हम उसको रिकॉर्ड जरूर करते हैं, ठीक है। अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो अगर मैंने उसको 10 लाख के वीट दैट इज जो भी मेरे पास है या वो दे दिया एंड सामने उससे कार ले ली, तो हम ऐसा मानेंगे कि जो कार आई है ना उसकी प्राइस कितनी है, 10 लाख रुपीज। समझो जो कार सामने आ रही है वो 15 लाख की है, बट मेरे पास से गुड्स कितना गया, 10 लाख का, तो मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा, 10 लाख ही रिकॉर्ड कर। समझ में आ रही है? मतलब हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके। तो अब इसमें क्या नहीं आता, तो सुनिए, सिर्फ ये जो होता है ना अपने बोलते हैं लॉयल्टी, लव, अफेक्शन, ये वो सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हम कॉमर्स वालों को पैसे से लेना देना है। भाई तुम आज कुछ भी करो, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ पैसे से लेना देना है, तो हम सिर्फ पैसे को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो एनी ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। द नेक्स्ट पॉइंट इज विच हैज अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब उसमें फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसको हम रिकॉर्ड कर। द लास्ट इज इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, ठीक है। अल्टीमेटली हम कर क्यों रहे हैं ये सारी चीजें हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए कर, ठीक है। रिजल्ट क्या हो सकता है, इट कैन बी प्रॉफिट, इट कैन बी लॉस, एनीथिंग। इज इट क्लियर? तो चलिए अब मेरे साथ साथ बोलिए डेफिनेशन, और अब आपको डेफिनेशन आधी के ऊपर डेफिनेशन तो मैं आपको लगभग लर्न करा चुका हूँ। बोलिए मेरे साथ साथ, क्या है अकाउंटिंग, डिफाइन अकाउंटिंग। सबसे पहले किसने डेफिनेशन दिया, हम किसका डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, AICPA। ए का, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे पता है, सुनिए डेफिनेशन, डेफिनेशन बोलते टाइम ध्यान रखिएगा, आप बोलेंगे एज पर, किसने एस डेफिनेशन दी, पर AICPA। एज पर AICPA, that is AICPA। American Institute of Certified Public Accountant. What is accounting? Accounting is an art of Accounting recording, is art of classifying, recording, summarizing, classifying, summarizing, analyzing analyzing in a significant in a manner significant manner and in terms of money, of money, transaction or event, transaction or event, yes, which are in terms of a financial character and interpreting the results thereof. चलो लास्ट वाला वो दिखता नहीं है। हाँ वो एक्चुअली थोड़ा सा बोर्ड, देना है उसको। ठीक है, यस थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा है आपको, कट दिखेगा। ओके, तो चलिए वापस से, क्या क्या डेफिनेशन, किसने डेफिनेशन दी, एज पर एआईसीपीए, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing, analyzing transaction or events, नहीं sorry, in a significant manner, significant manner, in a significant manner and in terms of money, and in terms of money, transaction and events, transaction or event, एक्चुअली ये और नहीं है, इसको है ना एंड लिखना, क्योंकि और नहीं आता। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स which are in terms of a financial character and interpreting the results thereof. चलो लास्ट में थोड़ा लोचा पड़ता है, कोई बात नहीं, पहला दिन है, और अगर पहले दिन में अगर आधी से ऊपर डेफिनेशन लर्न हो गए, लास्ट लाइन छूट जाती तो वो तो अपने अपने लेवल आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं।
बट आपको समझ में आ गया पूरा पार्ट क्या था, डेफिनेशन क्या थी? Yes, sir. डेफिनेशन को डिटेल में समझाने का मेरा मीनिंग ये होता है कि एक बार डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ना, तो आगे मैं जब भी आपको ऑब्जेक्टिव्स, मैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझाऊंगा ना, तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, फटाफट समझ जाता है। ठीक है, ओके। सो लास्ट टाइम लेक्चर खत्म करने से पहले, बिकॉज अब आपका 10 बजे का नेक्स्ट लेक्चर है, तो लेक्चर खत्म करने से पहले फिर से एक बार हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन सीखेंगे। अब बोलो क्या है, फटाफट बोलते जाओ, चाहे देख के बोलना हो देख के बोलो, बिना देखे बोल सके तो बिना देखे बोलो, अपने आप आपको अपना पता चलेगा। चलिए शुरू कीजिए, कहाँ से बोलेंगे? एज पर डिफाइन अकाउंटिंग, एज पर AICPA As per AICPA, अकाउंटिंग इज एन Art art of of recording, recording, classifying, classifying, summarizing, analyzing in a in a significant manner, manner, and in terms of money, terms of money, transaction and event transaction and event, which are in terms of a financial which are in character terms of financial character, and interpreting the results there. क्लियर है? yes sir. ओके, चलिए 1 मिनट का टाइम आपका, 2 मिनट का टाइम और लूंगा। अगर कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए। क्लियर? ओके, सो सुन, आज का सेशन यही बैंड करते हैं। एंड इसका जो भी वीडियो है वो मैं थोड़ा सा मुझे एडिट करना होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, बट आज डे एंड तक मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा और आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप फ्यूचर में जब भी उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। वो तो बाद में, उससे पहले अगर आप कुछ भी देखना पूछना चाहें तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो अच्छा क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट, सजेशंस या कोई भी आपको क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, फ्रीली बताइएगा। ठीक है, कोई भी डाउट, सजेशन या क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा। ओके, तो कल मिलते हैं। टाइमिंग में आपको फिक्स कर दूंगा। हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा अकाउंटिंग का टाइमिंग ऊपर नीचे रहे, बट ये फ्लो में आ जाएगा। 1-2 दिन में आपका टाइम टेबल फाइनल आ रहा है, बिकॉज वी हैव टू मर्ज द टाइम टेबल विद कामरेज एंड मासमा, क्योंकि हम ऑनलाइन चल रहे हैं तो सबके टाइम टेबल एक ही करना है, बट हो जाएगा। ओके, सो आप तो बस पढ़ने पे फोकस रखिए, पढ़ने में ध्यान रखिए, एंड वी आर गिविंग आवर बेस्ट। यू टेक द बेस्ट थिंग एंड एंजॉय द लर्निंग पार्ट। ओके, सो कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे सिटी में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो प्लीज खुद को और अपनी फैमिली को सेफ रखिए, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, Bye sir. Bye, sir. बाय बाय।